दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मासी इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं टाटा ग्रुप में काम करने वाले रविकांत सर, जो कि टाटा सर के साथ जो है बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, आईआईटीएन भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने बुक एक रिलीज़ किया है, क्या कुछ कहेंगे इस बुक के बारे में? ये कि आजकल जो ज़माना है वो पुराने ज़माने से बहुत बदल गया है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जो पहले एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता था, एक उसके ऊपर आदमी रहता था और नॉर्मली वो आदमी बड़ी अकड़ वाला रहता था। वो सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। वो टाइप की लीडरशिप आज के टाइम में नहीं चल सकती। तो आजकल के टाइम में जो लीडरशिप है वो चलेगी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल रहे, कैसे और आगे बढ़े, कैसे चीज़ों को देख के जल्दी रिएक्ट करे और कई और लोग लीडरशिप रोल करें, एक आदमी नहीं, कई और लोग। तो इस सम्मिलित होके लीडरशिप रोल करें तो वो उस पर वो होगा। तो काफ़ी और आज मोटिवेशनल ये बुक्स आपने लिखा है। और सर, ये लीडरशिप की कमी जो बढ़ती जा रही है यूथ में, उसको अपग्रेड करने में फ़ायदा मिलेगा ये इस बुक? हाँ बिल्कुल। तो यूथ जो है, स्पेशली आज का यूथ जो है, वो जो अकड़ वाली लीडरशिप है वो तो कभी स्वीकार नहीं करेगा जी। तो इसलिए आपको बहुत धैर्यपूर्वक से काम करना होगा, सबको ज़्यादा फ्रीडम देनी होगी, उनको स्पेस देना होगा, उनको भी कॉम्पिटेंट समझना होगा और उनको करने देना। और चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है तो एक्चुअली उनको उसमें ज़्यादा एडवांटेज है, बच्चों को। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनको आगे लाना। सर, बुक में ही लिखा गया है कि असंभव को संभव करो जी, पॉसिबल करने के लिए जी। इसका मुख्य रीज़न है कि इस तरीके से लीडरशिप करके भी आप संभव को असंभव कर सकते हैं जी। और ये ज़्यादा दौरान के लिए चलेगी, ये नहीं कि 2 महीना, 2 साल, 3 साल के लिए। ये सर, रतन टाटा के सर के साथ आप बहुत लंबे समय काम किए, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, वो ज़रा सर शेयर करें। देखिए, रतन टाटा जी ने जो हमको सबसे बड़ी चीज़ सिखाई वो कि कैसे विचार ऊंचे होने चाहिए जी। कैसे बड़ी चीज़ के आगे जाना चाहिए, कैसे पीछे नहीं देखना चाहिए बट आगे देखना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और फिर उसके ऊपर जाना चाहिए। उसको लोगों को उसके लिए फ्रीडम देनी चाहिए करने के लिए, और कभी चीज़ें होती हैं कभी नहीं होती, उनको सपोर्ट करने का। तो टाटा साहब ने जो सिखाया उसके वजह से हम भी इतना ऊंची सोच सकते हैं, उतने आगे बढ़ सकते हैं और उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। टाटा सर ने किसी को निराश नहीं किया, चाहे वो डोनेशन की बात हो, चाहे वो कोई भी एंटरप्रेन्योर की बातें करना चाहे तो हर लोगों को उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी। तो सर, आज के डेट में एंटरप्रेन्योर में कमी आ रही है, लोग इस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं उसका नहीं तो बात कर सकता हूँ, हमें उसके बारे में मालूम नहीं जी। सर, आप जिस तरीके सर काम किए, सर आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो काम किए हुए तरीके हैं हर लोगों, पूरा वर्ल्ड वाइड लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा लम्हा सर के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हो? अभी तो बताया मैंने आपको कि उनकी सोच के बारे में। उनकी सोच बहुत खास थी और लोगों को वो उत्साहित से प्रोत्साहित करते थे और उनको काम करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो इसलिए आप सर कई सारे इंडस्ट्री में काम किए हैं, तो सबसे खास एक्सपीरियंस किस जगह रहा? सभी जगह का अपना अलग अलग रहा। टाइटन वॉचेस तो स्टार्टअप थी, LML वेस्पा नीचे जा रही थी, फिर ऊपर आ गई। फिलिप्स में भी वो हो गया, टाटा मोटर्स में भी 25 गुना वो 15 साल में उसमें वृद्धि हुई। कई चीज़ें हुई, जैसा नैनो था, एस व्हीकल आई, फिर साउथ कोरिया में हम लोगों ने वो किया, देवुड ट्रक ली, और फिर इंग्लैंड में जगुआर लैंड रोवर, ये बहुत से काम किए। एक सर लास्ट सवाल कि आज के एंटरप्रेन्योर जो भी लोग या स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि खुद से कोई बिज़नेस को बिल्डअप करें, तो उनको सबसे ज़्यादा इशू आता है रिसोर्सेज का, कि कैसे हम करें, उनको सर क्या मैसेज देंगे? अब वो तो जाके उनको अपना आइडिया सेल करना होगा, लोगों को, दूसरों को कॉन्फिडेंस देना होगा कि भाई आप क्यों
अपने जेब से पैसा निकाल के उनको दोगे। जी, अखंड ज्योति सर आज हॉस्पिटल पहुँचे, जिस तरीके से हॉस्पिटल ये चैरिटेबल है और गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगे सर हॉस्पिटल के बारे में? देखिए, मैं तो 7 साल से संबंधित हूँ और यहाँ जो काम हो रहा है बड़े ध्यानपूर्वक काम होता है, बड़े दिल के साथ काम होता है और लोग जो हैं इधर उधर की बात नहीं करते, बहुत एकाग्र होकर काम कर रहे हैं। तो दोनों काम, आँख बनवाने का काम और दूसरा लड़कियों को पढ़ाने का, उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम, दोनों काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। और इसलिए कि आज ये देखिए पोजीशन में है कि अखंड ज्योति ये पूरे इस देश के इस भाग का, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का सबसे बड़ा अस्पताल बन गया है और अभी और भी आगे जाने की तमन्ना है। आपने आज वो 2030 गोल के बारे में सुना होगा, तो हम और भी बहुत आगे जाना चाहते हैं। सर बिहार को किस रूप में देख रहे हैं, पहले का बिहार और अभी का बिहार? देखिए, हम तो खाली मस्ती चक को देखते हैं, मेरा विचार खाली वहीं तक सीमित है। हम लोग को तो जो है हम लोग काम कर रहे हैं, सब प्रशासन से, सब जगह से हम लोग को सहायता मिल रही है, हम लोग को कोई उसमें। सर बिहार कैसे और डेवलप हो, जरा इसको लेकर कुछ आप अब वो मैं इसमें कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उसके बारे में बात करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, रविकांत सर से जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि उन्होंने बुक के बारे में, कि बुक कितना ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। और सर जो है यहाँ पे इस आई हॉस्पिटल में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा खास एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।